हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वाली वीडियो मैंने आपको एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 4 to 10 समझाया था, जिसका मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप चाहें तो वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वाली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 11 to 17 समझाऊंगा, जिसमें आपको मैं स्टेटमेंट्स कैसे लिखने हैं ये बताऊँगा, और डिवाइड करना तो आप जैसे आपने सीख ही चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 तक के जो वीडियो मैंने बताए थे वहाँ पर आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। अगर आपने वो भी नहीं देखा तो उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है मैंने। 1 to 3 वाला भी आप एक बार वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि कैसे डिवाइड दिया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास? एट अ चैरिटी शो द प्राइस ऑफ ईच टिकट वाज ₹32 एंड 1/2। यानी कि 1 टिकट का एक चैरिटी शो है ना, वहाँ 1 टिकट लेने का इतना चार्ज लगता है। कितना? ₹32 एंड 1/2 ये कॉस्ट है एक टिकट का। अपने से क्या बोल रहा है? द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाई अ बॉय वॉज ₹877 1/2। यानी कि जो बॉय टिकट कट कर रहे थे, है ना, टिकट दे रहे थे लोगों को, उन्होंने टोटल इतना रुपीज़ अर्न किया। तो हाउ मैनी टिकट्स वेयर सोल्ड बाई हिम, तो बताइए उन्होंने कितना टिकट्स बेचा, ये अपने से पूछा जा रहा है। यहाँ 1 टिकट का अपने को रेट दिया गया है, और टोटल टिकट्स के जो पैसे कलेक्ट हुए वो अपने को दिया हुआ है। अपने को ये बताना है कि टोटल कितने टिकट्स बेचे गए। तो चलिए इसको जल्दी से मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे निकाला जाएगा इसका आंसर। ये स्टेटमेंट लिखने के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, आपको क्या करना है, जो जो चीज़ें दी हुई हैं पहले उनको लिख लेना है। जैसे यहाँ पे हमें प्राइस दिया हुआ था एक टिकट का, तो मैंने वो लिखा पहले, प्राइस ऑफ इस टिकट। दूसरा चीज़ हमें क्या दिया हुआ है कि कलेक्ट किया जाता है बॉय के द्वारा अमाउंट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अमाउंट कलेक्टेड बाय बॉय, जो कि चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं। तो अमाउंट कलेक्टेड बाई बॉय, कलेक्टेड बाई बॉय इज इक्वल टू कितना रुपीज़ उन्होंने कलेक्ट किया, तो ₹877 1/2 इतना कलेक्ट किया है। तो स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन से मिल गया। थर्ड स्टेटमेंट भी अपने को क्वेश्चन में मिलेगा, जहाँ पे अपने को आंसर फाइंड करना है कि हाउ मैनी टिकट्स वेयर सोल्ड बाय हिम। तो टिकट्स यहाँ पे आप लिखिएगा लास्ट वाला स्टेटमेंट, टिकट्स वेयर सोल्ड बाय हिम। ओके, पूरा स्टेटमेंट हमें मिल गया। क्वेश्चन में मैंने बताया ना, स्टेटमेंट खुद से बनाना है आपको, और क्वेश्चन देख करके बनाना है, कभी भी स्टेटमेंट रटने नहीं है। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से। और अपने को पता ही है टोटल रुपीज़ का दिया हुआ है और 1 का दिया हुआ है। अपने को डिवाइड देंगे हम इन दोनों को आपस में, तो अपने को पता चल जाएगा कि कितने टिकट टोटल बेचे गए हैं। ठीक है ना। इसका कॉन्सेप्ट मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं डिवाइड क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको मैं इस तरीके से समझा देता हूँ इसको कि मान लीजिए ये डेसिमल वगैरह वाला भूल जाइए, कि एक टिकट का रुपीज़ रहता 3, यानी एक टिकट 3 रुपीज़ का मिलते रहता, और टोटल आप कितने टिकट बेचते? 12 रुपीज़ का टिकट बेचते। तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए आप कितने टिकट्स मतलब टोटल बेचे हैं आपने। यानी एक टिकट का 3 रुपीज़ रेट है, प्राइस है, और टोटल आप 12 रुपीज़ का टिकट बेचे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपने टोटल कितने टिकट्स बेचे हैं? 4 टिकट्स बेचे हैं, तभी ना 4 3 12 होगा। और ये हम फाइंड कैसे करते हैं? 12 को 3 से डिवाइड करके। जब आप 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तब आपका आंसर आएगा 4। इसका मतलब कि आपने टोटल 4 टिकट्स बेचा है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे इस वाले टोटल रुपीज़ जो है, टोटल अमाउंट है, उसको डिवाइड दे देना है इस टिकट के अमाउंट से, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम डिवाइड दे देते हैं। हमारे पास है 877 1/2 डिवाइडेड बाई 32 1/2। यही दो नंबर से हमारे पास फ्रैक्शन के टर्म में। ये मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको इम्प्रॉपर में हम चेंज करेंगे। चलिए इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए इसका इससे मल्टीप्लाई होता है और 1 प्लस हो जाता है। 1 हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 2 7 जा 14 का 4 कैरी हो गया 1, 2 7 जा 14 और 1 15 का 5 कैरी हो गया 1, 2 8 जा 16 और 1 17, और 1 ऊपर वाला जो न्यूमरेटर वाला उसको प्लस करेंगे ही, नीचे जो है उसी को लिख दिया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट वाली वीडियो में सिखाया था, जहाँ पे मैंने आपको इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कैसे चेंज करना है, मतलब सॉरी मिक्स इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करना है ये बताया था। उसी तरीके से यहाँ भी इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और ऊपर वाला नंबर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 32 2 जो हमारे कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 64 और 1 कितना हो जाएगा? 65। तो 65/2 अगर डायरेक्ट हो रहा है तो आप डायरेक्ट लिखिए, नहीं हो पा रहा है तो आप एक बार इस तरीके से एक लाइन आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा? 1755 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ ऐड 1 ऐड करने के बाद, और इधर डिवाइड का साइन लगा करके 65/2। अभी इस तरीके से हमारा सिंपल ये बन गया है। और अपने को पता ही है जब इस तरीके से बन जाता है तो अपने को क्या करना रहता है? डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, और मल्टीप्लाई चेंज करने के बाद इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया जाता है। ओके, तो हम इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 65/2 का 2/65 हो जाएगा। रेसिप्रोकल भी मैंने आपको बताया कैसे लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा 755/2 मल्टीप्लाई 2/65, और यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख भी दीजिएगा कि रेसिप्रोकल ऑफ 65/2 इज 2/65। इस तरीके से आप एक स्टेटमेंट लिख भी दीजिएगा। ओके, ताकि समझ में आए कि आपने ये 2/65 डायरेक्ट कैसे लिखा।
क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है 65/2 का। अब ये हम इसको देखते हैं कट कौन सा नंबर हो रहा है। तो ये 2 और ये 2 आपस में कट हो रहे हैं, तो हम पहले इन्हीं दोनों को आपस में कट कर देंगे, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 करके, ठीक है। अब ये 5 के टेबल में आता है क्योंकि लास्ट में 5 है, उसी तरीके से ये भी 5 के टेबल में आएगा क्योंकि इसके लास्ट में भी 5 है। ओके, तो हम इसको जल्दी से 5 से कट कर देते हैं। 5 1 जा 5 हो जाएगा, 1 इधर कैरी चल जाएगा जो बच गया। अब 5 के टेबल में 15 कितने टाइम आता है, 3 टाइम में, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। समझ में आया? कट करना ही मैंने आपको सिखाया है फर्स्ट वाली वीडियो में, या मल्टीप्लिकेशन जब हम कर रहे थे उस टाइम से मैं आपको कट करना सिखा रहा हूँ। अगर आपको कट करना नहीं आता है तो उन वीडियोज़ को भी आप पहले देख लें, आपको आसानी से कट करना आ जाएगा। अब नीचे हमने एक बार 5 से कट किया है, तो ऊपर में भी एक बार 5 से कट करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे 5 3 जा 15 हो जाएगा क्योंकि 17 था, 17 से हम 15 ही 5 के टेबल में आता है। बच गया 2, 2 चल जाएगा इधर, ये बन जाएगा 25। अब 5 5 जो हो जाता है हमारा 25 और बच गया एक 5, तो 5 1 जा 5, यानी 351 आ गया और नीचे 13 आ गया। 13 के टेबल में देखिए 351 आता है कि नहीं आता है, तो आई थिंक आता होगा क्योंकि हमारा ये जो आंसर आएगा, क्योंकि अपने को टिकट में बताने हैं कि टोटल कितने टिकट उन्होंने बेचा, तो टिकट्स तो या तो मतलब टिकट जो बिकेगा 1 2 3 इसी टाइप से ना बिकेगा, या 1 टिकट और आधा टिकट बिकेगा, ऐसा तो बिकेगा नहीं। इससे मतलब ये पूरा डिवाइड होगा ही होगा। तो इसको आप पूरा डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये 351 है हमारे पास, हम इसको लिख लेंगे 351 मल्टीप्लाई 1 यानी 351 ही रहेगा। उस तरीके से 13 1 जा 13 हो जाएगा। यहीं पे हम चाहे तो यहाँ पे भी कट कर सकते हैं, चाहे तो हम डायरेक्ट डिवाइड करके भी देख सकते हैं। तो अगर आपको बड़े नंबर्स को कट करना समझ में आता होगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी कट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता होगा किस तरीके से बड़े नंबर को कट करें, कन्फ्यूज़ हो जाते होंगे आप, तो आप साइड में रफली में इस तरीके से 13 को यानी कि 351 को 13 से डिवाइड करके देख सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे आपको दोनों तरीके से कट करना और डिवाइड करना भी बता देता हूँ। तो ये 13 1 जा 13 कट करेंगे हम, ठीक है। अब 30 यहाँ पे 3 है तो 3 तो आता नहीं है, तो हम 35 ले लेंगे। 13 के टेबल में 35 आता है क्या? नहीं आता, लेकिन उससे कम कौन सा आता है? 26 आता है, क्योंकि हम ज़्यादा लेंगे तो 39 हो जाएगा। 13 3 जा 39 जो कि ज़्यादा हो जाता है 35 से, तो हम 2 टाइम में ले लेंगे कितना? 26। अब हमारे पास कितना बच गया? 35 में से 26 हम ले लेते हैं तो बच गया हमारे पास 9, तो 9 चल जाएगा इधर और इसको बना देगा 91, ठीक है। तो अब 13 के टेबल में 91 कितने टाइम में आता है? 7 टाइम में, 13 7 जा 91, तो 7 टाइम में हम डायरेक्ट 91 लिख देंगे, यानी टोटल उन्होंने 27 टिकट्स क्या किया है? सेल किया है। समझ में आया बात? इस तरीके से आपको इसको आंसर निकालने हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 13 2 जा हमारा कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा, बच जाएगा 9, ये उतर जाएगा 1, तो 13 7 जा 91। डिवाइड देना ही कट करने का दूसरा टर्म है, यानी कट में हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाता है, डिवाइड में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, इसलिए हम कट करना प्रीफर करते हैं ज़्यादा। ओके, तो हमारा आंसर दोनों साइड से 27 आ गया, यानी कि 27 हमारा आंसर सही है। 27 टिकट्स उस बच्चे ने, है ना, अमाउंट जो है बॉय ने कलेक्ट किया था जितना भी, उसमें उन्होंने 27 टिकट्स सेल किए होंगे। चलिए अब जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अरेंज अ पिकनिक, यानी कि ग्रुप है स्टूडेंट्स का, वो पिकनिक जाने का प्लान बनाता है, अरेंज करता है। ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट इतना रुपीज़, एक स्टूडेंट जो होता है इतना रुपीज़ कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना। एंड टोटल कंट्रीब्यूशन वाज इतना, यानी कि टोटल जो कंट्रीब्यूशन होता है वो इतना रुपीज़ का होता है। एक स्टूडेंट इतना रुपीज़ दे रहा है और टोटल इतना रुपीज़ वो कलेक्ट कर रहे हैं। तो हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप, तो कितने ग्रुप्स में स्टूडेंट है ये पूछा है। तो उसी तरीके से 11 बना है, उसी तरीके से 12 बनेगा कि टोटल रुपीज़ को आप डिवाइड दे दीजिए 1 रुपीज़, मतलब एक बच्चे से, ठीक है ना, कि एक बच्चे का कितना रुपीज़ कंट्रीब्यूशन है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन को डिवाइड दीजिएगा 1 कंट्रीब्यूशन से, ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन से, तो आपका आंसर आ जाएगा कि टोटल कितने स्टूडेंट्स जा रहे हैं, यानी टोटल कितने स्टूडेंट उस ग्रुप में हैं। समझ में आया ना? ये स्टेटमेंट्स जैसे मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन से ही अरेंज करना सीखिए, क्वेश्चन से ही लिखना सीखिए, क्वेश्चन से देखिएगा, जैसा भी स्टेटमेंट बने खुद से स्टेटमेंट बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। पूरे के क्वेश्चन अगर हम लेंगे तो हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। मुझे मेरा मेन मोटिव क्या है यहाँ पे? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज़ पावर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या दिया हुआ है। 24 लीटर ऑफ मिल्क वॉज डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमॉन्ग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ए हॉस्टल, यानी 24 लीटर मिल्क को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है बराबर बराबर सभी स्टूडेंट्स में एक हॉस्टल में, यानी एक हॉस्टल है वहाँ 24 लीटर सभी बच्चों को, है ना, दूध दिया जाता है, बराबर बराबर बांटा जाता है, यानी 24 लीटर से जो मिल्क है उसमें से बराबर बराबर बांटा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है? इफ़ स्टूडेंट गॉट 2/5, है ना, लीटर ऑफ मिल्क, यानी एक स्टूडेंट को इतना लीटर मिल्क मिलता है। तो बस यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा होगा, देखिए कि हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन हॉस्टल, कि कितने हॉस्टल्स में स्टूडेंट हैं टोटल। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा अपने को? डिवाइड ही करना पड़ेगा। 24 है टोटल, है ना, मिल्क का क्वांटिटी, और एक स्टूडेंट को इतना मिल रहा है, तो जब हम इसमें से इसको डिवाइड देंगे तो हमारे को पता चल जाएगा कि टोटल वहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं। चलिए इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप लिखिएगा कि मिल्क डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, या फिर मिल्क डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल द स्टूडेंट इज इक्वल टू 24 लीटर,
ठीक है। फिर ईच स्टूडेंट गॉट मिल्क इक्वल टू 2/5 लीटर। इस तरीके से दो स्टेटमेंट बन गया हमारा। थर्ड स्टेटमेंट क्या बनेगा, स्टूडेंट आर देयर इन द हॉस्टल, और फिर इक्वल टू करके आप 24 डिवाइडेड बाई 2/5 कीजिएगा। तो ये तो बहुत छोटा नंबर है, इसको डिवाइड देने की जरूरत नहीं है, आपका जल्दी से 5/2 कीजिएगा तो आपका आई थिंक आंसर हो जाएगा। जब ये ऊपर और नीचे होगा हमारा तो ये 2 से 24 कट हो जाएगा, क्योंकि 2 फिर नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो हमारा 12 हो जाएगा, और 12 5 यानी कि 60, यानी कि टोटल 60 स्टूडेंट होंगे। इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना। निकालना कैसे मैंने आपको समझाई दिया, ये स्टेटमेंट लिखिए और खुद से इसको सॉल्व कीजिए, ट्राई करना। ठीक है ना, आपसे पक्का बन जाएगा कन्फर्मली। अगर आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से आपको डिवाइड देना है तो कुछ नहीं है, बस मेन था स्टेटमेंट जो कि मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं हम, क्या दिया हुआ है। ए बकेट कॉन्टेंट्स 20 and 1/4 लीटर ऑफ वाटर, यानी एक बकेट में, एक बर्तन में इतना लीटर वाटर आता है। ठीक है, 20 and 1/4 लीटर। अब क्या आपने दे रहा है इसमें, ये स्मॉल जग हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 3 and 4 लीटर, यानी एक छोटा जग है जिसका कैपेसिटी है इतना लीटर वाटर का। तो मैंने पूछा है हाउ मैनी टाइम्स द जग हैज़ टू बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम द बकेट टू गेट इट इम्पटीड, यानी कि कितने बार वो जो जग है उसको हम बकेट में डालेंगे और वाटर निकालेंगे फुल कर करके कि वो जो बकेट है वो खाली हो जाएगा, इम्पटी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको डिवाइड ही देना है, लेकिन चलिए थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन लग रहा है तो इसको मैं आपको थोड़ा सा सॉल्व करके बता ही देता हूँ। वैसे ईजिली ही हो जाएगा, अगर आप खुद से सॉल्व करना चाहें तो खुद से भी सॉल्व करके देख लीजिएगा, अगर दिक्कत हो तो मैं वैसे यहाँ पर बता ही रहा हूँ आपको। क्या क्या चीज़ें हमें दी हुई थी, बकेट कॉन्टेंट्स वाटर, यानी कि वाटर कितना बकेट लेता है तो वो मैंने लिख दिया, और हमें दूसरा चीज़ दिया हुआ था कि जग का जो कैपेसिटी है तो कैपेसिटी ऑफ स्मॉल जग इक्वल टू इतना। अब थर्ड स्टेटमेंट में हमने क्या लिखना है कि कितने टाइम उस जग को भरा जाए ताकि वो निकल जाए, तो इसको भी मैं यहीं से आपको लिख देना है कि टाइम्स द जग हैज़ टू बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम द बकेट टू गेट इट इम्पटीज। इतना लंबा से स्टेटमेंट होगा थर्ड वाला, तो उसको आपको से लिख लीजिएगा, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ, टाइम्स से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, और फिर डैश कर देता हूँ मैं डायरेक्ट, और लास्ट में आप इम्पटीड तक लिख दीजिएगा। ठीक है ना, हाउ मैनी बस आपका हट जाएगा। तो इतना बड़ा आपको खुद से उसमें स्टेटमेंट लिखने में, अगर आपको रटना है तो फिर आप रट सकते हैं इसका छोटा स्टेटमेंट बना करके भी, अदरवाइज जब आप खुद से बनाएंगे तो इस तरीके से बना सकते हैं, और आप इसको खुद से और छोटा भी बना सकते हैं। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि जो मैं बताऊँ आपको वही लिखना है, आप खुद से भी स्टेटमेंट बनाना सीख सकते हैं। तो चलिए अपने को पता ही क्या करना पड़ेगा कि टोटल जो है ना उस बकेट का साइज़, उसमें से हम इसको डिवाइड देंगे जग के साइज़ को, कैपेसिटी को, तो अपने को पता चल जाएगा कि कितने जग पानी निकाला जाए। ठीक है, तो अब देख लेते हैं डिवाइड दे करके, तो 21/4 डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारा 3/4। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारा कन्वर्ट करने के बाद 20 टाइम जब हम 4 टेबल पढ़ेंगे तो 24 या 80 हो जाएगा, और 1 ऐड करेंगे तो 81 हो जाएगा, यानी 81/4 डिवाइडेड बाई 3/4। इस तरीके से हो गया हमारा। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो हमारा हो जाएगा 81/4, और जिस नंबर से हम डिवाइड दे रहे हैं उसके रेसिप्रोकल लिख देंगे, यानी कि 4/3। पहले 3/4 था, वो 4/3 हो गया, और यहाँ पे आप शॉर्टकट में वो लिख भी दीजिएगा कि रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 इज़ 4/3। इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिख दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा लेंथी हो जा रहा है वीडियो ये वाला, तो हम चाहेंगे कि जल्दी से वीडियो कंप्लीट हो जाए हमारा और आपको समझ में भी आ जाए। मेन मोटिव मेरा क्या है, आपका एम को, यानी कि आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। अब देखिए ये कट हो रहा है क्या, तो 4 और 4 तो कट हो ही रहा है, तो आपस में कट कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। 3 के टेबल में 81 आता है कि नहीं देख लेते हैं, 8 और 1 9, यानी कि 9 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 81 भी 3 के टेबल में आएगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना बच गया, 2 बच गया। 8 में से 6 माइनस होने के बाद ये 2 इधर चल जाएगा हमारा, 21 बच जाएगा ये, और 3 के टेबल में 7 टाइम में आ जाता है हमारा 21। तो हमारा कितने आंसर आ गया, 27 × 1, और नीचे 1 × 1, तो नीचे 1 1 जा 1 ही हो जाएगा, और 27 1 जा 27, तो हम 27 डायरेक्ट लिख देंगे, यानी 27 टाइम्स हम क्या करेंगे, उस जग से उस पानी को निकालेंगे, तो हमारा जो बकेट है उसका पानी पूरा खाली हो जाएगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखिए ना कितना इजीली हो गया। बस आपको डिवाइड करना आना चाहिए, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से आपको समझना है कि किस तरीके से सॉल्व करना है, किस नंबर को किससे डिवाइड करना है ना। मैं कुछ बच्चे ये गलती कर देते हैं कि यहाँ पे जग वाले को डिवाइड दे देते हैं यहाँ पे बकेट वाले से, यानी कि इसको पहले नहीं लिख के इसको बाद में लिख देते, इसको पहले लिख देते, तो आंसर आपका उल्टा आ जाता है, गलत आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा कि इस तरीके आपको कैसे डिवाइड करना है। चलिए जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 15 है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इतना, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज इतना फाइंड द अदर, यानी कि 2 नंबर का प्रोडक्ट इतना है, एक नंबर इतना है, तो दूसरा नंबर कितना होगा। अब इसको कैसे फाइंड करें, हम इन दोनों को आपस में क्या करें, तो ये समझने के लिए आपको मैं यहीं पे समझा देता हूँ कि मान लीजिए आपसे तो क्वेश्चन कह रहा था कि 2 नंबर का प्रोडक्ट है भैया 10, ठीक है, 2 नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट है 10, और उनमें से एक जो नंबर है वो है 2,
ओके। तो बताइए कि दूसरा नंबर कितना होगा। तो पता चल गया आपको दूसरा नंबर 5 होगा, तभी ना 2 × 5 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। समझ में आया बात। अब आपसे कहा जाए कि 5 तो होगा सही आंसर, लेकिन 5 को आप निकालेंगे कैसे मैथ के टर्म में। तो आप क्या कीजिएगा, 10 से जो कि प्रोडक्ट था और जो फर्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है 2, उसको डिवाइड दे दीजिएगा। समझ में आया। तो 2 5 10 हो जाएगा हमारा। उसी टाइप से मतलब कि 5 फिर आंसर आ जाएगा, तो हम बता देंगे कि 2 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10 आंसर आएगा। इसका मतलब जो दूसरा नंबर है वो 5 है। सेम टू सेम यहाँ पे भी वैसे ही करना आपको कि जो प्रोडक्ट है उसको डिवाइड दे देना है 1 नंबर से, तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरा नंबर कौन सा है। इसको लिखना कैसे है, चलिए जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। ये हमें प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दिया हुआ था, वो मैंने लिख दिया डायरेक्ट, वन ऑफ देम यानी कि उनमें से एक इतना है। तो सो द अदर नंबर जो दूसरा नंबर होगा हमारा वो कैसे होगा, मैंने आपको बताया ना, डिवाइड देना पड़ेगा। तो बस इसको आप डिवाइड दे दीजिए। 15 जो कि प्रोडक्ट है 15 5/6, उसको डिवाइड दीजिए फर्स्ट नंबर से यानी 6 1/3 से। समझ में आया। चलिए जल्दी से इसको डिवाइड दे देते हैं हम। डिवाइड देने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको मिक्स में तो इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा हमें। तो इसका हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर देन इसमें प्लस कर देंगे। तो 16 है ना, 15 6 जा कितना होता है, 90 होता है ना। 16 का टेबल हम इतना टाइम नहीं पढ़ सकते, कंफ्यूज हो जाएंगे, तो डायरेक्ट 15 6 जा पढ़ दीजिए। 15 6 जा 90 और ऊपर प्लस कर देंगे हम 5, तो 95 हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि 95/6 हो गया इसका इम्प्रॉपर फॉर्म। उस तरीके से डिवाइड में हमारे पास 6 3 जा 13 हो जाएगा, सॉरी 18 हो जाएगा, 18 और 1 19, तो 19/3 हो जाएगा इसका इम्प्रॉपर फॉर्म। बस अब आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है। तो हो जाएगा 95/6 मल्टीप्लाई 3/19। और हमने ये क्यों किया है, क्योंकि हमको पता है कि जो रेसिप्रोकल होता है 19/3 का वो होता है 3/19। वो चीज़ आप यहाँ पे लिखिएगा भी कि रेसिप्रोकल ऑफ 19/3 इज़ 3/19। इस तरीके से आप साफ साफ लिखिएगा। मैं आपको बस समझा रहा हूँ इसलिए मैंने छोटा सा वहाँ पे लिखा है। क्लियर। कट कर लेते हैं हम, कट हो रहा है जहाँ जहाँ पे हमारा, उसको कट कर लेते हैं जल्दी से। ये हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कट हो रहे हैं आपस में, इन दोनों को पहले ही कट कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा 6 3 2 जा 6 और ये 3 1 जा 3 हो जा रहा है हमारा, यानी दोनों 3 से कट हो गए। उस तरीके से ये 19 और 95 भी कट हो रहा है, 19 के टेबल से डायरेक्ट हो जा रहा है, तो 19 के टेबल से डायरेक्ट कर देंगे। 19 1 जा 19 और 19 5 जा हमारा 95, क्योंकि 19 10 जा 190 होता है, तो 5 10 में 95 हो जाएगा हमारा आंसर। कितना आ जा रहा है हमारा आंसर, 5/2 आ जा रहा है, यानी कि 5 × 1 यानी कि 5 और 2 × 1 यानी कि 2। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया वो आ गया 5/2, यानी कि जो अदर नंबर है वो कितना है, जो सेकंड नंबर है हमारा वो 5/2 है। अगर आपको आंसर चेक करना है तो आप इसमें इसका मल्टीप्लाई करके ये आंसर अगर आपका आता है तो आपका आंसर सही होगा, अगर आपको चेक करना है तो। ठीक है। बाकी ये तो अभी हमारा सही है, क्योंकि हमने प्रोसेस जो है पूरा सही किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। और यहाँ पे अगर आप चाहें इसको तो मिक्स में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि जब हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है तो उसको आप मिक्स में लास्ट में लिख दीजिए आंसर। तो इसको मिक्स में करने का मैंने आपको ट्रिक बताया है, बस वही ट्रिक फॉलो कीजिए। 5 को डिवाइड दे दीजिए 2 से, तो 2 2 जो हमारा हो जाएगा 4, बच जाएगा रिमाइंडर 1। अब इसको क्या करना है, आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। तो ये जो नीचे 1 है ये आ जाएगा ऊपर में, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नीचे से देखिए ऊपर आ रहा है तो ऊपर में लिख दीजिए। 2 हमारा राइट में था वो लेफ्ट में आ रहा है तो इधर 2 लिख दीजिए, और ये 2 जो ऊपर था वो नीचे आ रहा है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। ये हमारा ट्रिक है, ठीक है ना। इसको आप रफ में कीजिएगा, फेयर में इस तरीके से आपको शो नहीं करना है, बस मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए बता दिया यहाँ पे। आप इसके बाद डायरेक्ट ये आंसर लिखिएगा, समझ में आया। तो सेकंड नंबर हमारा इतना हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 वगैरह क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16 है, बाय व्हाट नंबर शुड 9 and 4/5 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 42। यानी कि 9 and 4/5 में कितना मल्टीप्लाई किया जाए कि 42 आ जाए। इसको भी चलिए आपको मैं पहले छोटे नंबर से इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप पूरे नंबर्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 2 में कितना का मल्टीप्लाई करें कि जो आंसर है वो हमारा 10 आ जाए। ठीक है, 2 में कितना का मल्टीप्लाई, यहाँ पर वही क्वेश्चन हमें 21 नंबर का है ना मल्टीप्लाई किया जाए 9 and 4/5 में किस नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर 42 आए, ये क्वेश्चन है हमारा। तो हम इस तरीके से पहले इसको छोटे नंबर से समझते हैं कि 2 में कितना का मल्टीप्लाई किया जाए कि 10 आ जाए। तो आप ही बताइए 2 में कितना का मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। अब हमसे बोला जाए कि उस 10 को आप 5 तो आएगा आंसर, सही है आपका आंसर, लेकिन उस 5 को आपने निकाला कैसे। तो जो आंसर है ठीक है ना मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हमने एक नंबर से डिवाइड दे दिया, यानी 10 से 2 को डिवाइड दे दिया, तो हमें पता चल गया कि सेकेंड नंबर कितना है। उसी तरीके से यहाँ भी आपको 42 को डिवाइड देना पड़ेगा। 42 डिवाइड बाई जब कीजिएगा ना 9 4/5 तो आपको पता चल जाएगा कि वो नंबर कौन सा है जिसमें 9 and 4/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा। समझ में आया। बस इसको आप डिवाइड दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा।
क्लियर। तो इसको मैं सॉल्व करने बताता हूँ, इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा सॉल्व करके। बस मेन क्या था, कॉन्सेप्ट था यहाँ पे कि क्या करें हम कि आपको दूसरा नंबर वो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो पता चल जाए। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, ठीक है ना। इसमें आप लिख दीजिएगा गिवन नंबर, या फिर इस तरीके से लिख दीजिएगा शॉर्टकट में कि गिवन नंबर इक्वल टू 9 एंड 4/5, ठीक है, एंड 42, ठीक है। फिर सेकेंड वाला स्टेटमेंट लिखिएगा नंबर शुड मल्टीप्लाइड टू 9 एंड 4/5 टू गेट 42, जो कि क्वेश्चन में ही हमारा, देखिए मैं क्वेश्चन से स्टेटमेंट बना रहा हूँ, है ना। आपको भी स्टेटमेंट क्वेश्चन से ही देख करके बनाने हैं। तो इस तरीके से स्टेटमेंट लिख करके फिर आप ये इक्वेशन लिखिएगा और डिवाइड कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है, देख लेते हैं इसको भी लास्ट हम। बाय व्हाट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन इतना, यानी इस नंबर में किसका डिवाइड दिया जाए कि हमारा आंसर इतना आ जाए। तो ये तो अपने को पता ही है कि इन दोनों को आपस में डिवाइड ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सरसाइज 2C में हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए सब में डिवाइड देना पड़ा था। लेकिन अब किसको किससे डिवाइड दें, इसको इससे डिवाइड दें या इसको इससे डिवाइड दें, तो ये समझने के लिए आप इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसको आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। फिर चलिए जल्दी से मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ इसका आपको। मान लीजिए आपके पास क्या दिया हुआ रहे कि 10 में से कितना डिवाइड किया जाए कि आंसर आ जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ कि आंसर आ जाए आपका 5, ठीक है। 10 में, इसमें हमें यही क्वेश्चन पूछा है ना कि 6 और 2/9 में से क्या नंबर डिवाइड किया जाए कि आपका आंसर आ जाए 4, यानी ऑप्टेन का मतलब होता है आना पाना, ठीक है। तो ऑप्टेन यानी पाने के लिए अपने को 4 और 2/3, यानी इसमें से क्या डिवाइड किया जाए कितना आ जाए। तो उसको आप इस तरीके से समझिए कि 10 में क्या डिवाइड किया जाए कि 5 आ जाए। तो 10 में किससे डिवाइड देंगे तो 5 आएगा, जाहिर सी बात है 10 को 2 से डिवाइड देंगे तो 5 आएगा। समझ में आया बात ना। तो 5 को कैसे निकालेंगे हम, मतलब जो 2 हमको निकाले हमने आंसर वो कैसे बताएंगे हम, तो हम क्या करेंगे 10 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, तो अपने को पता चल जाएगा कि आंसर 2 है। इसका मतलब कि 10 से हम 2 को डिवाइड देंगे, सॉरी 2 से हम 10 को डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर 5 आएगा। उसी तरीके से आपको यहाँ भी इस वाले नंबर को 6 एंड 2/9 को डिवाइड दे देना है 4 एंड 2/3 से। इस तरीके से 6 2/9 डिवाइड बाई 4 2/3, तो आपको पता चल जाएगा जो आंसर आएगा इसको डिवाइड देने के बाद कि वो कौन सा नंबर है जिसमें हम इसको डिवाइड दें तो हमारा ये आंसर आ जाए। समझ में आया बात ना। स्टेटमेंट क्या लिखना है, यहाँ पर भी आप उसी तरीके से स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि गिवन नंबर इक्वल टू 6 10 2/9 एंड 4 2/3। अब सेकेंड स्टेटमेंट लिखिएगा कि नंबर शुड 6 एंड 2/9 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन 4 2/3, और फिर इक्वल टू करके ये स्टेटमेंट लिखिएगा और सॉल्व कर दीजिएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2E बताऊंगा, जहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं, और एक्सरसाइज 2A से लेकर के 2C का ही वो रिवीजन है एक तरह से। तो अगर आपने हमारे एक्सरसाइज 2A से 2C तक के वीडियो कंप्लीट नहीं देखा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।